हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 7, शब्द रचना प्रत्यय। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जैसे गाड़ी वाला, रोगीला, भाग्यवान आदि। तो इसको हम कहाँ पे जोड़ते हैं? अंत में जोड़ते हैं। और अगर जो स्टार्ट में जोड़ते हैं तो उसको उपसर्ग बोलते हैं, और अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं उसको प्रत्यय। जैसे वाला, इला, वान शब्दांश जोड़ने से अन्य शब्द अर्थ में परिवर्तन हो गया है। तो देखो, ये दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और कथित प्रत्यय। सबसे पहले कृत प्रत्यय। तो जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। इनसे संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं। जैसे राखन में हमने हारा जोड़ा तो क्या बन गया? राखन हारा। घट में या जोड़ा तो घटिया। लिख में आवट जोड़ा तो लिखावट। और सुंदर में का प्रत्यय जोड़ा तो सुंदरता। अब कृत प्रत्यय के भी कुछ भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। कृतवाचक, कर्मवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तो सबसे पहले कृतवाचक। तो जिस प्रत्यय से बने हुए शब्दों से कर्ता का बोध होता है वह कृतवाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे देखो, बड़ा उड़, तो शब्द क्या बना? कमाओ, उड़ाओ। आपा से धमाका, लड़ाका। एया से गवैया, पढ़ैया। इया से बुढ़िया, झटिया। आलू से झगड़ा। और इधर आलू से कृपालु, हारा से राखन हारा, का से गायक, चालक। फिर कर्मवाचक। तो जो प्रत्यय किसी शब्द में जुड़कर बनने वाले शब्द में से कर्म का बोध कराते हैं, यानी कार्य का बोध कराते हैं, ये जो भी काम होगा तो उसको क्या बोलते हैं? कर्मवाचक प्रत्यय। जिससे नी तो चटनी, सोनी, ना से गाना, बेलना, यानी कर्म जो भी काम हो रहा है। और हुआ से मिटा हुआ, छुटा हुआ। ओना से बिछोना या फिर खिलौना। फिर करणवाचक। तो जो प्रत्यय किसी शब्द में जुड़कर बनने वाले शब्द से क्रिया होने के साधन का बोध कराते हैं करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई से रेती, पासी। आ से घेरा, ठेला, चूल्हा। ना से बेलन, झाड़क। नी से कतरनी और गुल से आड़ू या झाड़ू। फिर भाववाच्य, जिसमें भाव दर्शाया जाए कि जैसे भाव, देखो मिलाप, घबराहट, तो ये सारे क्या दर्शा रहे हैं? भावों को दर्शा रहे हैं। आप से मिलाप, आहट से घबराहट, ई से हंसी बोली, आन से लगान, उड़ान, बुलावा, प्यास, उजाका और बहा। तो ये सारे क्या है? भावों को दर्शा रहे हैं। तो ये क्या बने? भाववाचक प्रत्यय। अगला है क्रियावाचक। तो क्रियावाचक क्या होगा? जो क्रिया को दर्शाएगा, यानी काम, कुछ भी काम हुआ। तो खेलता हुआ, भागता हुआ, जाता हुआ। तो ये सारे क्या होंगे? क्रियावाचक। तो जिनके नाम है उसी से हमें पता चल जाएगा। क्रियावाचक में क्रिया होगी, भाववाचक में भाव होगा, कृतवाच्य में करने वाले का पता होगा और कर्म में कार्य पता चलेगा। फिर पदकृत प्रत्यय। तो जो शब्दांश किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना कर देते हैं और पहले शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, यानी आपके पास उनका मतलब ही पूरा चेंज हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं पदकृत प्रत्यय। जैसे पाठ और का। तो पाठ मतलब तो हमारा चैप्टर हो गया, उसमें हमने का प्रत्यय जोड़ा तो बन गया पाठक। मीठा में आ जोड़ा तो मिठास। तो बिल्कुल ही उनका मतलब अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे ही शब्दों को हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। इसके 8 भेद होते हैं: भाववाचक, कृत, संबंध, लघुतावाचक, गुणवाचक, स्थान, गुण और सादृश्य। सबसे पहले भाववाचक। तो इसमें भी क्या होगा? भावों का बोध होगा। जैसे तुआ से पशुत्व, आहट से चिकनाहट, आई से भलाई, ई से गर्मी नरमी, आपा से बुढ़ापा, पन से बचपन, इमा से गरिमा, ता से लघुता या सुंदरता। फिर कृतवाचक। तब की बात क्या होगा? कर्ता का बोध होगा, करने वाले का। तो इया से मुखिया, दुखिया, बड़े ई से तेली, धोबी, आर से सोनार, लुहा। और डेरा से सपेरा, लुटेरा, घर से जादूगर, कारीगर, और वाला से टोपी वाला या गाड़ी वाला। फिर संबंधवाचक, यानी जो प्रत्यय के बीच में क्या बताए? संबंध का बोध कराते हैं। जैसे आल से ससुराल, एरा से चचेरा, फुफेरा।
तो बोलते हैं ना कि चचेरा भाई है, चचेरे माँ, तो क्या बोलते हैं ये जब संबंध बताते हैं। आल से ननिहाल और जा से भतीजाया भांजा। फिर लघुतावाचक, तो जिन प्रत्ययों में लघु से लघुता का बोध होता है उन्हें लघुतावाचक कहते हैं। जैसे री से कोठरी, छतरी, दा से दुपड़ा, चमड़ा, बड़ी ई से ढोल की टोपरी, या से लुटिया, डिबिया, डी से टुकड़ी, पंखड़ी, ओला से खटोला, सपोला। और गुणवाचक जिसमें क्या होता है गुण का बोध होता है, यानी इसके गुण अच्छा है या बुराई बताते हैं। तो री से रसीला, चमकीला, आ से भूखा, प्यासा, ई से जंगली लोग भी, वंत से कुलवंत, वान से धनवान, इला से विषैला। स्थानवाचक में क्या होगा, जो स्थान बताएगा, जगह बताएगा। तो ई से पंजाबी, बंगाली, वाला से दिल्ली वाला, मेरठ वाला, इया से जयपुर या मुंबई। फिर गणवाचक, तो जिन प्रत्यय से गणनावाचक संख्या का बोध हो, यानी हमें संख्या पता चले, मात्रा पता चले। तो था से चौथा, वा से पांचवा, आठवां, हरा से तिखरा, दोहरा, तिहरा, रा से दूसरा, तीसरा, और ला से पहला। फिर सादृश्यवाचक, जिन प्रत्ययों से समता का बोध होता है वे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सा से पीला सा, काला सा, यानी उसके जैसा सा, और हरा से वो हरा और सुनहरा। फिर देखो कुछ शब्द हैं जैसे उर्दू, अरबी, फारसी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय। तो नाक, ये कौन से हैं, उर्दू फारसी वाले शब्द। नाक से खतरनाक, दर्दनाक, शर्मनाक। मंद से अक्लमंद, जरूरतमंद। और फिर दार से मालदार, जमींदार, और इयत से इंसानियत और हैवानियत। तो यही था बच्चों, प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके क्या कर देते हैं, उनके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।